तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम जो शेड्यूल है 28 दिसंबर को, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसका पहला पार्ट ये है। इसमें क्या कहते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए फिजिकल साइज, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग पावर, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी शेप। तो आप पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं इसका, और कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है प्रोसेसिंग पावर। तो जो कंप्यूटर होता है अपनी जो उसमें क्या कहते हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, वर्सेटैलिटी। इसमें क्या कहते हैं, कोई फीलिंग्स होती नहीं है कंप्यूटर में। आईक्यू भी ज़ीरो होता है, आईक्यू भी नहीं होता। तो यूज़र को ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रोसेसिंग पावर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए मेमोरी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। लिमिटेशन पूछी है कि मतलब जो काम ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसका सही आंसर है। कंप्यूटर जो है वो खुद से नहीं सोच सकता, खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, और उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। सारी चीज़ें ह्यूमनली प्रोवाइड की जाती हैं, मैन मेड की जाती हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कंप्यूटर खुद से सोच भी सकता है, काफ़ी चीज़ें खुद से कर भी सकता है। हु इज आर क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ए जे प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉकली, बी ब्लेस पास्कल, सी चार्ल्स बेबेज या डी जॉन नेपियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जे प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन यूज द इंटीग्रेटेड चिप्स? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा या नहीं भी पता होगा, कंप्यूटर में 5 टाइप की जनरेशन होती हैं, 5 टाइप की जनरेशन होती हैं। जिसमें पहली जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में हुआ था क्वांटम कंप्यूटिंग, या एआई भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा कंटिन्यूसली इन फिजिकल फॉर्म? ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी हाइब्रिड या ऑप्शन डी मेन फ्रेम। इसका सही आंसर है एनालॉग, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर पर्सनल टास्क सच एज गेमिंग एंड इंटरनेट ब्राउजिंग? ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो जैसे कि कंप्यूटर काफ़ी प्रकार के होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जो कि स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही बनाया जाता है, जैसे कि अपनी एटीएम मशीन हो गई, या अपनी क्या कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल वाली मशीन हो गई। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं कि एक साथ काफ़ी सारे
यूज़र्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रेलवेज, बैंक्स। तो ये काफ़ी सारे एक ही सर्वर पर कनेक्ट रहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो अपने घरों में यूज़ होते हैं, जैसे पीसी, लैपटॉप्स या क्या कहते हैं टैबलेट्स। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्पीड वाले टास्क करने के लिए होते हैं, जैसे कि अपन को वेदर फोरकास्ट करना है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है। और क्या कहते हैं स्पेस रिसर्च के लिए भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिफरेंशिएट, तो इसका आंसर था माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट डिफरेंशिएट अ मेन फ्रेम कंप्यूटर फ्रॉम अ माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है साइज में, माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है। तो इसकी जो मेन फ्रेम की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मेमोरी कैपेसिटी, और माइक्रो कंप्यूटर की कम कैपेसिटी होती है, घरों में यूज़ होता है। This generation of computers primarily used assembly language for programming. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी जनरेशन में यूज़ होती, वो होती थी अपनी फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसका आंसर है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में यूज़ होती थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, कोबोल, फॉर्ट्रॉन। गाइस इनकी क्या कहते हैं फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो वो भी देख के जाना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पर बेस्ड ऑन, आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं इनकी फुल फॉर्म लिख के। ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, मैंने बताया था जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। EDSAC स्टैंड्स फॉर, EDSAC की फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन ULSI। ULSI क्या होता है, ULSI भी अपना क्या कहते हैं फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होता था। ULSI क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी जो छोटी छोटी ट्रांजिस्टर होते हैं उनको मिला करके एक बड़ी चिप बनाई जाती है, जो कि बहुत ही स्पीड पे काम करती है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर है स्केल, ऑप्शन है स्केल। Which are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostats. Option A servers, option B embedded computer, option C robotic computer, या option D mainframe। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्बेडेड। एम्बेडेड कंप्यूटर वो होते हैं जो पहले से ही मतलब जिनमें पहले से ही कोडिंग की जाती है या इनबिल्ट होते हैं जो पहले से। विच कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऑटोमेटिक ऑपरेशन खुद से जो काम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं। ए रिमोट कंप्यूटर, बी हाइब्रिड कंप्यूटर, सी एनालॉग कंप्यूटर, या डी डिजिटल कंप्यूटर। तो जैसे कि आपको पता ही है ऑटोमेटिक से समझ में आता है कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो खुद से अपना काम कर लेते हैं। एनालॉग में मैनुअली काम करना पड़ता है, हाइब्रिड में दोनों तरीके से अवेलेबल रहता है। ठीक है। विच मेमोरी इज टेम्परेरी एंड वॉलेटाइल। तो मेमोरी के बारे में समझते हैं कि अपने मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले समझते हैं वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब वो होता है जैसे कि अपना कंप्यूटर जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है
तो मेमोरी डेटा स्टोर कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो वोलेटाइल के केस में क्या होता है कि डेटा लॉस्ट हो जाता है, जब पावर कट ऑफ होती है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है रैम, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी भी होती है, विच मेमोरी टेम्परेरी एंड वोलेटाइल, तो इसका आंसर है रैम, ठीक है। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें क्या होता है कि जब अपना पावर कट ऑफ होती है तब भी डेटा स्टोर ही रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरीज, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रेस्पेक्टिवली। लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर, ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर पेन प्रिंटर, बी ड्रम प्रिंटर लेजर प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लेजर प्रिंटर या चेन प्रिंटर्स। तो लाइन प्रिंटर का मतलब जो होता है जिसमें अपन लाइन बाई लाइन प्रिंट करते हैं, एंड पेज प्रिंटर जो होता है जिसमें एक बार में पूरा पेज प्रिंट होकर आ जाता है। लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है अपना ड्रम प्रिंटर, पेज प्रिंटर का एग्जाम है लेज़र। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डिस्प्ले कार्ड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, ऑप्शन ए सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू आउटपुट यूनिट, receiving graphics data from output unit, sending graphic data to input unit, receiving graphics data from input। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू आउटपुट यूनिट। बेसिकली डिस्प्ले कार्ड कौन से होते हैं, जो ग्राफिक कार्ड भी कह सकते हैं, जो अपन को मॉनिटर पे स्क्रीन पे विजुअली जो दिखाता है आउटपुट, उसके लिए काम में यूज़ होते हैं। अच्छे ग्राफिक्स और अच्छा ग्राफिक वगैरह विजुअली दिखाने के लिए ये कार्ड यूज़ होते हैं। Which of the following is an open source operating system? A MS-DOS, B iOS, C Linux या D Windows। हमको पता है कि Linux जो है वो ओपन सोर्स पे काम करती है। Which of the following is not an input device? टचपैड, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड या माउस पैड। सही है, टचपैड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, माउस पैड जो है ना वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। माउस पैड बेसिकली जिस पे अपन रख के माउस को यूज़ करते हैं वो माउस पैड होता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? ए सहस्रा टी, बी सागा 220, सी परम युवा सेकंड या डी परम 8000। इसका आंसर है ऑप्शन डी परम 8000। A computer program that converts an entire program into machine language is called A compiler, B interpreter, C simulator या D assembler। पहले समझ लेते हैं अपन ये होता क्या क्या है। कंपाइलर जो होता है ना वो अपना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और एक साथ करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, काम से सेम ही करता है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन। तो इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है, इसमें फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि ये एक बार में पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। फिर देखते हैं असेंबलर। सिमुलेटर एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है। असेंबलर जो है वो क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, और ये भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जो अपनी सी प्लस प्लस या जावा, ये अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। मशीन लैंग्वेज वो होती हैं जो अपनी बाइनरी लैंग्वेज जो होती है मशीन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ट्रांजिस्टर इज यूज इन विच जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेकंड जनरेशन में यूज होता है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं,
पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अ मीडिया प्लेयर, बी स्प्रेडशीट, सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर या डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो बेसिकली अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उनको ख़राब होने से या उनमें उनको बाहरी बग्स से रोकते हैं, वायरस वगैरह से रोकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को फ्रेश और क्लीन रखने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और भी होते हैं काफ़ी सारे, जो जैसे कि टास्क मैनेजर हो गया, ठीक है, जो मॉनिटर करता है अपने सिस्टम को। डिस्क क्लीनअप हो गया, क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन हो गया, ठीक है, ट्रबल शूटर हो गया, ठीक है, उस टाइप से होते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज ए प्राइमरी स्टोरेज, बी टर्शियरी स्टोरेज, सी सेकेंडरी स्टोरेज या डी प्रोसेसिंग स्टोरेज। तो ऑक्सिलरी मेमोरी का ही मतलब ही होता है कि ऑल्टरनेट मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज ए यूनिवैक, सी ईडीसैक, सी मार्क वन या डी एनिएक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो हुआ था वो 1950 के टाइम पे हुआ था। डैश होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन ए स्टैक पॉइंटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जैसे कि आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि मेमोरी का ही पार्ट होता है जिसमें कि हाई स्पीड से एड्रेस वगैरह को रजिस्टर किया जाता है या स्टोर किया जाता है। स्मॉलेस्ट होती है, सीपीयू के अंदर होती है, और फास्टेस्ट होती है ये। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट ऑफ मेमोरी, टीबी, केबी, जीबी, एमबी। गाइस ये टीजी नहीं है, टीबी है, ठीक है, टेराबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जैसे कि अपन को पता है कि सबसे बड़ी से नहीं, सबसे छोटी से करते हैं, तो अपनी के बी होती है, फिर अपनी एम बी होती है, फिर अपनी जी बी होती है, और फिर अपनी टी बी होती है। तो एक जी बी में जैसे कि 1024 एम बी होती है। अपनी स्पीड वगैरह नापते हैं ना, जिसमें इंटरनेट की स्पीड वाईफाई वगैरह की 50 Mbps पर सेकंड, 50 Mbps वगैरह में जो आती है, उसके लिए यूज़ होता है। Which of the following type of read-only memory can be erased by exposing it to an electrical charge and can be reprogrammed? Option A is random access memory. Option B, PROM, programmable read-only memory. Option C, EPROM, electrically नहीं, erasable EPROM या ऑप्शन डी EEPROM। इसकी गाइस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। जैसे अपने से पूछा है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस पूछी है, लाइटर पेन, स्कैनर प्लॉटर, OCR, मॉनिटर, एम आई सी आर जो होता है कि जो बैंकों में चेक्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है, वो होता है। स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, OMR, प्रिंटर, बारकोड रीडर।
इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कि अपने सिस्टम में इनपुट्स देती हैं। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर, अपन कुछ भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो अंदर जाता है सिस्टम में। MICR चेक्स को स्कैन करने का काम आता है। MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। गाइस ये आर का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे रिकग्निशन की जगह कई बार रीडर भी दे देता है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चे गलती से ये लगा जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, टच स्क्रीन ये भी इनपुट डिवाइस है। Which of the following is not an example of solid storage device? Solid storage device जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वाली जो अपनी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, SSDs। ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी DVD रोम, ऑप्शन सी मेमोरी कार्ड, या ऑप्शन डी USB फ्लैश ड्राइव। तो इसमें से नॉट पूछा, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ SSD। फ्लैश मेमोरी ये SSD है, ये भी पार्ट है, ये मेमोरी कार्ड भी है, लेकिन DVD रोम नहीं है। Which of the following input device is used to process checks by banking industry? OCR, barcode reader, MICR, light pen। तो ये मैं पहले बता चुका है, इसका आंसर है MICR। Floppy disk in a computer system is defined as option A firmware, option B interpreter, option C secondary memory, या option D software। फ्लॉपी डिस्क क्या मेमोरी होती थी अपनी, पहले यूज होती थी, अब तो नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो गाइस ये क्लास ख़त्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं मुझे। ये मेरी पहली क्लास है और आगे भी क्लासेस आएंगी कंप्यूटर के बारे में। तो थैंक्स फॉर ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।